Good morning all of you. Today in 12th class chemistry we are starting new unit coordination compound. तो coordination compound क्या होते हैं? Those compounds which are formed by coordinate bond. जो compound आपके coordinate bond से बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके coordination compound. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन से होते हैं? जो दोज कंपाउंड विच आर फॉर्म्ड बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है. जैसे आयनिक बॉन्ड क्या होता है, जिसमें जैसे NaCl है, ये NaCl कैसे टूट जाता है? आयंस में टूट जाता है. तो आयंस में टूट जाता है तो आयंस के बीच में जो बॉन्ड होता है वो क्या कहलाता है? आयनिक बॉन्ड. ऐसे जैसे CO2 है, NH3 है, इनमें कोई ऐसा बॉन्ड होता है आपका कोवलेंट बॉन्ड. और ये आपका NaCl है, KCl है, इनमें कौन सा बॉन्ड है? आपका आयनिक बॉन्ड. तो आयनिक बॉन्ड तो बनता है बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, कोवलेंट बॉन्ड बनता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से. अब आपकी बात आती है कोऑर्डिनेट बॉन्ड. कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है? जैसे ये आपका अमोनिया है, अमोनिया के आउटरमोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लिए, अब बच गए 2 वो लोन पेयर के रूप में. ऐसे इधर BF3 है, बोरोन ट्राइफ्लोराइड. बोरोन के आउटरमोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 शेयरिंग से हो गए, 6 हो गए. अब क्या होता है, हर एक कोई कितने चाहता है? अपने आउटरमोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन. तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है और ये इसको क्या करता है? एक्सेप्ट करता है. इस तरह जो एरो से रिप्रेजेंट करते हैं जिस बॉन्ड को, वो क्या कहलाएगा? आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड. एरो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? जो लोन पेयर देता है उससे और जो लेता है उसकी तरफ ऐसे एरो का निशान किया जाता है. अब ये इलेक्ट्रॉन क्या है? काउंट तो दोनों में किए जाते हैं पर डोनेट एक कर रहा है. देखो कोवलेंट में क्या था? शेयरिंग था, लेकिन कोऑर्डिनेट में क्या हो रहा है? ये जो इलेक्ट्रॉन दे कौन रहा है? ये रहा, और काउंट दोनों में हो रही है, इसलिए क्या कहेगा? आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड. और जिन में के अंदर आपका कंपाउंड्स के अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है वो कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. और मोस्टली जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स होते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स मतलब डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, जैसे आपका CO NH3 की 6 Cl3, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है. ऐसे और भी है K4 Fe CN6, ये भी एक आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है. तो मोस्टली जो ट्रांजिशन मेटल के कंपाउंड है वो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले. अब इसके अंदर जो फर्स्ट आता है वो आपकी आती है वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. एक वर्नर जो साइंटिस्ट था उसने एक थ्योरी दी थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की. वो थ्योरी क्या कहती है? इसके जो मेन पोस्टुलेट क्या क्या है? फर्स्ट क्या है? इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, फर्स्ट क्या कहता है? इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स metals show two types of linkages और valencies, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. क्या कह रहा है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर मेटल्स शो 2 टाइप्स ऑफ लिंकेजेस और वैलेंसीज, जिनका वो कौन कौन से होते हैं? प्राइमरी और सेकेंडरी.
जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उसके अंदर मेटल्स हैं, वो दो तरह की लिंकेज या वैलेंसी शो करते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, प्राइमरी और सेकेंडरी। सेकंड पॉइंट क्या कहता है आपका, दी प्राइमरी वैलेंसी are normally ionizable जो आपकी प्राइमरी वैलेंसी होती है वो ना क्या होती है, नॉर्मली आयनाइजेबल होती है एंड आर सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस। जो आपकी प्राइमरी वैलेंसी होती है वो क्या होती है, आयनाइजेबल मींस आयंस में टूट जाती है, और वो किसके द्वारा सेटिस्फाइड होती है, जनरली बाय नेगेटिव आयंस। थर्ड पॉइंट क्या कहता है इसका, द सेकेंडरी वैलेंसीज आर नॉन आयनाइजेबल। These are satisfied by neutral molecules or थर्ड पॉइंट क्या कहता है, सेकेंडरी वैलेंसी आर नॉन आयनाइजेबल। जो प्राइमरी वैलेंसी वो तो क्या थी आपकी, आयनाइजेबल थी और सेटिस्फाइड किससे होती बाय नेगेटिव आयन, लेकिन जो सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, नॉन आयनाइजेबल एंड दीज आर सेटिस्फाइड बाय, और ये किससे द्वारा सेटिस्फाइड होती है आपकी, न्यूट्रल मॉलिक्यूल से या नेगेटिव आयन से होती है। जो आपकी सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, नॉन आयनाइजेबल, और ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल और नेगेटिव आयन से क्या होती है, सेटिस्फाई होती है। फोर्थ पॉइंट, क्या कहता है, द सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। द सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर एंड इज फिक्स्ड फॉर ए मेटल। जो सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, किसके इक्वल होती है आपकी, कोऑर्डिनेशन नंबर के। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है वो अभी आगे टर्म्स आएंगे उसमें हम डिस्कशन करेंगे। और जो सेकेंडरी वैलेंसी किसके इक्वल होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर, और ये क्या होती है आपकी, फिक्स्ड होती है फॉर ए मेटल। और लास्ट पॉइंट क्या कहता है, द आयंस और ग्रुप्स बाउंड बाय सेकेंडरी लिंकेजेस टू द मेटल, द आयंस और ग्रुप्स बाउंड बाय द सेकेंडरी लिंकेजेस टू द मेटल have characteristics spatial arrangement। ये क्या कह रहा है, जो आयंस और ग्रुप जो सेकेंडरी लिंकेज से या सेकेंडरी वैलेंसी से जुड़े हुए हैं उनका एक स्पेशल अरेंजमेंट होता है।
अब आप एक एग्जांपल से समझ सकते हो। ये तो सारे थे इसके मेन पॉइंट्स। जो सेकेंडरी लिंकेज टू द मेटल हैव स्पेसिफिक, और ये जो आयट्स और ग्रुप्स होते हैं बाउंड बाय सेकेंडरी, उनका स्पेशल। आप देखो आप एग्जांपल से, जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं CONH3G6 और Cl3। आप देखो इसके अंदर जो बाहर वाली है ना वैलेंसी, ये आपकी प्राइमरी है जो आयनाइजेबल है, और ये अंदर वाली जो है 6 अमोनिया की, ये आपकी क्या है, नॉन आयनाइजेबल है। जो आपकी आयनाइजेबल होती है उसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो नॉन आयनाइजेबल होती है उसको हम सॉलिड लाइन से। जैसे ये आप देख सकते हो NH3 Cl। तो आप देख सकते हो जो क्लोरीन है ये आपकी क्या है, प्राइमरी वैलेंसी को शो कर रहा है, तो ये आपका क्या है, आयनाइजेबल है। और ये अमोनिया ये सेकेंडरी वैलेंसी को शो कर रहा है, और ये फिक्स्ड है। और जो सेकेंडरी एक स्पेस है, देखो इसका ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट है सेकेंडरी वैलेंसी का, प्राइमरी की डॉटेड लाइन का कोई फिक्स अरेंजमेंट नहीं है। तो आप ये एग्जांपल देख सकते हो। इसके अंदर सेकेंडरी वैलेंसी किसके इक्वल बताई थी, कोऑर्डिनेशन नंबर, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6, और प्राइमरी वैलेंसी इसकी है 3, क्योंकि इसमें 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं। प्राइमरी वैलेंसी को जनरली हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकेंडरी को सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट वर्नस थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब हम डिस्कशन करेंगे डिफरेंस बिटवीन डबल साल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। अब हम जो पढ़ेंगे डिफरेंस पढ़ेंगे बिटवीन डबल साल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कॉम्प्लेक्स के बारे में। तो क्या होता है, जो दोनों होते हैं बोथ डबल साल्ट एज वेल एज जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कॉम्प्लेक्स आर फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर स्टेबल कंपाउंड इन ए स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो। जो दोनों कौन कौन से, जो डबल साल्ट होते हैं, जैसे डबल साल्ट में हमने एग्जांपल ले लिया है, इधर हम ले रहे हैं डबल साल्ट का, और इधर हम ले रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कॉम्प्लेक्स का। तो इसमें हमने एक तो एग्जांपल ले लिया डबल साल्ट में मोर साल्ट। फार्मूला क्या हो जाएगा आपका, FeSO4 NH4 की 2 SO4 डॉट 6H2O। एक आपका एक और साल्ट है कार्नेलाइट, उसका फार्मूला क्या है, KCl MgCl2 डॉट 6H2O। और इधर आप देख सकते हो इसमें जैसे K4FeCN6। तो डिफरेंस क्या है, देखो फर्स्ट तो क्या है, सिमिलरिटी क्या है, दोनों जो है डबल साल्ट भी और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी, 2 या 2 से ज्यादा तरह के साल्ट का एक सिंपल स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं। अब डिफरेंस क्या होता है, जो डबल साल्ट होता है ये डिसोशिएट इनटू आयंस, डबल साल्ट डिसोशिएट इनटू
आयंस ऑन डिसोल्यूशन। जो आपका डबल साल्ट होता है, जब इसको हम डिसोल्व करते हैं वाटर के अंदर, तो ये क्या होता है, आयंस में टूट जाता है। जैसे KCl MgCl2 है, तो ये इधर ये किस में टूट जाएगा, बिल्कुल आयंस में। K पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Mg2 पॉजिटिव अलग से, वाटर आपका अलग से। तो ये पूरा का पूरा क्या है, आयंस में टूट जाता है डबल साल्ट। तो आपका कंप्लीटली क्या हो जाता है, डिसोसिएट इनटू आयंस। लेकिन जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इस पेयर के सिर्फ K4 को छोड़कर बाकी ये एज इट इज कंप्लीट रहता है। इसके अंदर ये आयरन और Cl नेगेटिव में डिसोसिएट नहीं होता है। जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है, ये ऐसे कंप्लीटली आयंस में ब्रेक डाउन नहीं होता है। इसमें जो बाहर वाले आयंस हैं, जो स्पेयर के बाहर वाले हैं, वही आयनाइजेबल होते हैं। अंदर वाला आयंस में ब्रेक डाउन नहीं होता है। ये आपका क्या हो जाता है, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है इनटू आयंस। तो ये था आपका डिफरेंस बिटवीन डबल साल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कुछ जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सबसे पहले आता है इसमें कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या कहता है कि जो आपका कोऑर्डिनेशन की इन दिस, कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या कहता है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी मींस ए सेंट्रल एटम या एक मेटल जो फिक्स नंबर ऑफ आयन से क्या होता है, बाउंडेड होता है एक स्फीयर के अंदर। तो ये पूरा अपने आप में क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। डिफाइन कैसे करोगे, एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी कंस्टिट्यूट्स ए सेंट्रल एटम। एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या करता है, कंस्टिट्यूट ए सेंट्रल एटम और आयन बाउंड टू ए फिक्स नंबर ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल। जो बाउंड होता है, जुड़ा हुआ होता है फिक्स नंबर ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल से। कोऑर्डिनेशन एंटिटी का मतलब जो कोई भी एक सेंट्रल एटम है, वो फिक्स नंबर ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ होता है, वही क्या कहलाएगी आपकी कोऑर्डिनेशन एंटिटी। नेक्स्ट जो आपका आता है सेंट्रल एटम। जो सेकंड इंपॉर्टेंट टर्म आती है आपकी सेंट्रल एटम। अब सेंट्रल एटम क्या है, किसको कहेंगे, द एटम और आयन to which a fixed number of ions are bound in a fixed symmetrical arrangement। जिस एटम से, जैसे अगर हम बात कर रहे थे K4FeN6 की, ये भी है कंपाउंड, या ऊपर वाला भी आप ले सकते हो कोई भी एग्जांपल। इसमें जैसे आपका आयरन है, ये 6 साइनाइड से जुड़ा हुआ है। तो ये आयरन जुड़ा हुआ है ना 6 साइनाइड ग्रुप से। तो यहाँ आयरन क्या है, सेंट्रल एटम है। क्या है आपका सेंट्रल एटम। उसके बाद टर्म आती है आपकी लिगेंड्स। लिगेंड्स किसको कहेंगे, द आयंस और मॉलिक्यूल्स बाउंड टू सेंट्रल एटम। जो आयंस और मॉलिक्यूल्स जैसे CO NH3 की 6 Cl3, जो आयंस और मॉलिक्यूल सेंट्रल एटम से जुड़े हुए हैं बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वो क्या कहलाएंगे, आपके लिगेंड्स कहलाएंगे। जैसे इसमें आपका अमोनिया लिगेंड का काम कर रहा है। लिगेंड भी कई तरह के होते हैं। एक होते हैं आपके यूनिडेंटेट। यूनिडेंटेट का मतलब जिसके अंदर एक ही डोनर साइट है, जैसे अमोनिया है, क्लोरीन है, H2O है। भाई इसके अंदर भाई लिगेंड क्या होते हैं, जो लोन पेयर
ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं सेंट्रल एटम को, वो क्या कहलाएंगे? लिगेंड। यूनिडेंटेट के अंदर एक डोनर एटम है, जैसे अमोनिया के अंदर एक नाइट्रोजन है, क्लोरीन के अंदर ये है, वाटर के अंदर ऑक्सीजन है। डाइडेंटेट जिसके अंदर आपके दो होंगे, जैसे इथाइलिन डाइमीन है आपका, इथाइलिन डाइमीन जैसे ये आपका, ये इथाइलिन डाइमीन, ये है डाइडेंटेट, क्योंकि इसके अंदर दो डोनर साइट है, तो दो डोनर साइट है तो डाइडेंटेट है। इसके अंदर एक है तो ये यूनिडेंटेट या मोनोडेंटेट, और जिसके अंदर दो से ज्यादा होंगी वो क्या कहलाएगा? आपका पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? जो जितने लिगेंड्स, जैसे अगर इससे आपके 6 मोनोडेंटेट सेंट्रल एटम से जुड़े हुए हैं तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6। ऐसे अगर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CO, EN की थ्राइस और Cl3। EN का मतलब है इथाइलिन डाइमीन, ये वाला इथाइलिन डाइमीन। तो ये डाइडेंटेट लिगेंड है, तो दो डोनर साइट काउंट होंगी, इसमें दो डोनर एटम काउंट होंगे, तो 2 नहीं तो 3, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या कहलाएगा? कितने सेंट्रल एटम से जो आपके लिगेंड जुड़े हुए हैं। अब इसमें एक डोनर साइट थी तो 6 जुड़े हुए हैं तो 6 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। इसमें जुड़े हुए तो 3 है, पर हर एक में 2-2 डोनर साइट है, इसलिए इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? आपका 6 होगा। नेक्स्ट जो टर्म आती है आपकी कोऑर्डिनेशन स्पेयर। कोऑर्डिनेशन स्पेयर, कोऑर्डिनेशन स्पेयर किसको बोलेंगे? जैसे ये है आपका K4FeCN6, तो जो ये स्पेयर इसके बाहर वाला जो इसको बोलते हैं, जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, अंदर वाले जो सेंट्रल एटम और लिगेंड्स जो जुड़े हुए हैं आपस में बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और ये जो एक पूरा ब्रैकेट के अंदर, ये आपका क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेशन स्पेयर। उसके बाद एक आती है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। एक इसके बाद क्या आती है आपकी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। जो ऑक्सीडेशन नंबर है ना, हम सेंट्रल एटम का काउंट करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे करते हैं? जैसे हमें सपोज आयरन का काउंट करना है तो क्या हो जाएगा? +4 +x, और ये इसका -1 है इंटू 6 = 0, तो ये आ जाएगा x = +3। तो एक इसमें क्या करते हैं हम? सेंट्रल एटम का क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट। एक होते हैं होमोलैप्टिक और हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। क्या होते हैं? होमोलैप्टिक एंड हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। होमोलैप्टिक कौन से होंगे? जिसमें एक ही तरह के लिगेंड होंगे, जैसे ये है आपका CONH3 Cl3, इसमें सारे के सारे अमोनिया के लिगेंड है, तो ये आपका होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस है। हेटेरो में आप देख सकते हैं, जैसे ये है आपका COCl3 NH3 ये आपका हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस है, क्योंकि इसमें अमोनिया भी एज ए लिगेंड का काम कर रहा है, क्लोरीन भी एज ए लिगेंड का काम कर रहा है। जिस कॉम्प्लेक्स में 2 तरह के लिगेंड होंगे वो आपका क्या कहलाएगा? हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, और जिसमें एक ही तरह के लिगेंड होंगे वो आपका क्या कहलाएगा? होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। तो दिस इज ऑल अबाउट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का इंट्रोडक्शन आज हमने पढ़ा है। वर्नस थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ी है और इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। थैंक यू। ओके।